हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर के बारे में। तो पहले आप लोगों को बता दूं मैं किस बारे में बात करूंगा। पहले तो मैं जो री एग्जाम कोर्ट केस हुआ था, शायद में 18 तारीख को सुनवाई थी, उसके बारे में बताऊंगा। और जो रिज्वाइंडर भर्ती बोर्ड ने दिया, रिज्वाइंडर नहीं वो काउंटर, तो काउंटर भर्ती बोर्ड ने दिया उसके बारे में बताऊंगा। और क्या काउंटर था और क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, ये वाली बातें भाई सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड दोनों लोग सुनना। इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन कोर्ट केस के बारे में बात बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन कोर्ट केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई बातें बड़ी बड़ी की जा रही थी कि भर्ती बोर्ड के एक्स हैंडल पे अभी आएगा कि भर्ती हो गई रद्द, तैयारी करें। भाई जो नॉन सिलेक्टेड है, जो भी नहीं हुआ है, भाई यूपी पुलिस की आ गई वैकेंसी ना, अच्छी खासी वैकेंसी है, 4500 5000। आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो उसमें शायद सिलेक्ट हो जाए। जी एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि इतनी आसानी से हो जाए, है ना। ये बातें करूंगा। इसके बाद जो मैंने बात बताया था कब से मेडिकल फिजिकल हो सकता है, थोड़ी उस पर बात करूंगा। यही सारी जानकारी रहेगी आगे ना। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। पहले पहले री एग्जाम कोर्ट केस के बारे में बता दूं। देखिए भाई, जो सिलेक्टेड लोग हैं ना, आप लोग को डरने की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो नॉन सिलेक्टेड लोग हैं भाई, आप लोग को रियल में बता दूं कि इसमें कुछ नहीं होना है। इसमें केवल आपको भ्रम फैलाया जा रहा है, आपको केवल पैसे खींचने की तरीका अपनाया जा रहा है। आप लोग, रियल बात यह है कि आप लोग 500 1000 जो भी रुपए देना चाहते हैं, उससे आप एक एसआई की बुक और अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। अच्छी खासी वैकेंसी है और फ्रेश वैकेंसी है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। आराम से बढ़िया फ्रेश वैकेंसी टाइम से पूरी होगी, क्योंकि हाईलाइटेड वैकेंसी होती है वो यूपीएसआई की। आप लोग किसी की बातों में मत आइए, मैं जो कह रहा हूँ आप लोग उतना बात मानिए। आप लोग, सीधे सी बात है कि यूपीएसआई के आप लोग टारगेट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जो भैया नहीं हुआ जिनका, जो किसी कारण बस रह गया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके पास टैलेंट नहीं था, आप लोग अच्छे होशियार थे। देखिए ऐसा होता है ना, किसी का पॉइंट 1 नंबर 2 नंबर से बाहर होना कोई बाहर होना नहीं होता है ना। जिसको मिलना होता है मिल जाता, नहीं मिलना होता नहीं मिलना। अब इसमें आप लोग कुछ किसी का वो करेंगे। बहुत बार भाई ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ यहाँ पर पहली बार सिलेक्शन हुआ है चाहे नहीं हुआ जो भी, मैं बहुत बार 1 नंबर 2 नंबर से सबका साथ होता रहता है। तो आप लोग मेरी भावनाएं समझें कि आप लोग को समय बहुत कीमती होता है। जो नॉन सिलेक्टेड लोग हैं, आप लोगों को बता दूं मैं, टाइम बहुत कीमती होता है ना। टाइम इतना कीमती होता है कि अगर आप लोग अभी टाइम गंवा दे रहे हैं और अपने माँ बाप को मतलब धोखा दे रहे हैं कि ठीक है 9 से 36 के पीछे दौड़ेंगे, और क्या सहारा कि आप 9 से 36 में आगे चल के आप सिलेक्ट हो पाए ना हो पाए, है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग यूपीएसआई की ढंग से तैयारी करिए और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए, क्योंकि बहुत टाइम से पेपर होगा, हाईलाइटेड वैकेंसी होती है ना यूपीएसआई, तो बहुत टाइम से पेपर होगा, वो टाइम से अच्छे खासे हो जाएंगे ना। तो इसलिए आप किसी के भ्रम में मत आइए कौन क्या कह रहा है और कौन क्या नहीं कह रहा है। आप लोग अपना अच्छे से तैयारी करिए यूपीएसआई की, है ना, जिनका नहीं हुआ है। अब चलिए मैं आगे की बात बता दूं। जो भर्ती बोर्ड ने ज्वाइंडर दिया, काउंटर दिया, तो भर्ती बोर्ड को काउंटर में थोड़ी मैं पॉइंट पॉइंट आपकी जो मेन बातें हैं थोड़ी मैं बता दूं। जो मेन बातें ये थी कि जो भर्ती बोर्ड ने दिया उसमें उन्होंने अपनी मास्टर आंसर की लगाई है, मास्टर पेपर मास्टर आंसर की, कि भैया ये देखो रहा मेरा मास्टर आंसर की। आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी या अदर एग्जाम में देखा होगा, जिसमें ऐसा होता है कि एक ही शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और पेपर सेम रहता है, एक पेपर रहता है। तो उसमें ये रहता है कि क्वेश्चन ऊपर नीचे करने पड़ते हैं, जबकि मास्टर जो पेपर रहता है, मास्टर आंसर की रहती है, उसमें सिर्फ वो देखे होंगे आप लोग, ऐसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपने देखा होगा कि उसमें पेपर ऊपर नीचे थे, लेकिन जो मास्टर आंसर की आई थी ना, तो उसमें जो था तो वो सब बढ़िया से दिया हुआ था। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के आंसर की जिसने देखा हो, सभी ने, मेरे हिसाब से सभी ने देखा होगा, सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड लोग, थोड़ा अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल तो आप मास्टर आंसर की आई थी उसमें देख लेना, मिला लेना। तो उसमें भी ऐसे ही था, है ना। तो वही वही भर्ती बोर्ड ने अपना सबमिट किया, और कुछ क्लू थे, बातें थी, और भर्ती बोर्ड ने जिसका हवाला दिया अपना सब कुछ किया। तो इसमें किसी का ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिसमें भर्ती बोर्ड फंसे, ऐसा कोई कोई इशू नहीं था, है ना। बाकी जो भी काउंटर का है तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, है ना। जो नहीं पढ़ा मैं उसको बता रहा हूँ। तो आप लोग किसी भ्रम में मत रहें या किसी भी उसमें मत रहें कि कोई इससे अब दिक्कत होने वाली भी है ना। और इसका भविष्य ये है कि ये अगली हियरिंग में ये डिसमिस हो जाएगा। इसकी इसका भविष्य कोर्ट केस का ये है एग्जाम का। चलिए, तो ये तो हो गया एग्जाम की बात पूरी, एग्जाम कोर्ट केस। अब मैं बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन कोर्ट केस की क्या बात चल रही है। नॉर्मलाइजेशन कोर्ट केस में देखिए, मैं रियलिटी ये बता दूं
कि जो भविष्यवाणी करने वाले होते हैं, जो जिन्होंने पेश किया, जो भी जैसे चल रहा है कि अगली सुनवाई में मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप लोगों ने उनका भाई शायद में बातें भी सुनी होंगी, जैसा जो कुछ रहा। तो और कल आप लोगों ने बता दिया, मैंने बहुत पहले बता दिया था पास ओवर होगा, वो हुआ। भर्ती बोर्ड इतना रगड़ देगा ना इनको कि शायद में ये उस लायक भी ना बचे कि कोर्ट के आसपास जा भी पाए, समझ रहे हैं ना। भर्ती बोर्ड काउंटर नहीं देगा। अभी टाइम मांगा, 11 तारीख को सुनवाई है ना, अभी ना वो तो कोर्ट देता है ना। और अभी 11 तारीख को, इसके बाद अभी फिर ना अब अगले 1 महीने में डेट लगेगी इनकी, फिर पास ओवर हो 11 तारीख को, काउंटर नहीं मिलने वाला इनको, है ना, कुछ नहीं मिलने वाला, फिर पास ओवर होना है। और पास ओवर होगा तो इसका पता है कब लगेगी, अब लगेगी 1 डेढ़ महीने बाद डेट लगेगी, फिर पास ओवर हो, फिर लगेगी 2 महीने बाद डेट, है ना। तो ऐसे खींचना है इनका, फिर धीरे धीरे सब काम खत्म हो जाना है, सीधी सी बात यह है। और जो भर्ती बोर्ड अपना दे भी देगा ना काउंटर, तो कोई इनके पास साक्ष्य नहीं है नॉर्मलाइजेशन का, कोई नहीं है, अच्छे का तो ऊपर से, है ना। और भैया मैं और बता दूं, जो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में जो फेल हो गए हैं और जो लोग मतलब सोच रहे हो कि शायद हो जाए, देखिए इसमें जो 936 लोग सिलेक्ट हो गए ना, लिस्ट वही रहेगी, नौकरी भी उन्हीं को मिलनी है। भैया मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों की किस्मत थोड़ी सी साथ नहीं थी, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपके अंदर अच्छा खासा टैलेंट है, आप लोग मतलब ये नहीं है कि पढ़ नहीं सकते, आप यूपीएसआई की वैकेंसी आई है, आप लोग अच्छे से मन लगा लिए, टाइम बहुत बताया ना आगे कीमती होता है, किसी की बातों में किसी के चक्कर मत आइए, आपको भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपको, आप लोग इतना पैसा दो, मैं आपको यहाँ करा दूंगा, वहां करा दूंगा, ये वो करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कहीं पर प्रावधान नहीं है, ना कोई किसी रूल रेगुलेशन कहीं पर नहीं है कि आपको ऐसे कोई सुविधा मिल सकती है। तो आप लोग किसी की बातों में मत आइए, आप लोग अच्छे से अपना यूपीएसआई की प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, आप भी खुश रहेंगे, आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे, क्योंकि आप टाइम यही कीमती होता है, बहुत लोग ओवर एज हो रहे होंगे, बहुत लोग कैसे भी हो रहे होंगे, लास्ट चांस है भाई सबका, आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, शायद यूपीएसआई मिल जाए आपको, और मिल भी जाएगी, क्योंकि आप लोग पढ़ने में होशियार हैं, क्योंकि 328 कट ऑफ गई जनरल, उसमें 1 2 नंबर से बाहर रहे तो यूपीएसआई में इतनी जानी नहीं है, तो आराम से आप लोग मतलब हो जाएगा। तो आप लोग परेशान होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है ना, और किसी को 1 रुपए किसी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई पैसा आपका है, आपके माँ बाप का खून पसीने कमाई है, और आप किसी को ऐसे फालतू में देके अपना टाइम और अपने माँ बाप का टाइम, अपना पैसा, अपने माँ बाप का पैसा प्लीज मत बर्बाद करिए। तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन कोर्ट केस, है ना, पास ओवर हो गया था नॉर्मलाइजेशन कोर्ट केस, अगली डेट लगी है 11 तारीख को, भर्ती बोर्ड ने 2 3 हफ्ते का टाइम मांगा है, ये हो गया। अब चलिए मैं बात करता हूँ मेडिकल फिजिकल की, बात कर लूँ थोड़ा, मैंने अगले वीडियो में बताया था। देखिए ऐसा है ना कि सब कोई साथ में रह रहा है, ठीक है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, और जो मेरे साथ और भी लीडर लोग हैं, लीडर साहब लोग और एडमिन साहब लोग जो भी हैं मेरी सिलेक्टेड लोगों में, तो वो देखिए अपना काम कर रहे हैं ना। तो अब इसमें ऐसा है कि मान लो कि कुछ मैं कर रहा हूँ, तो मैं जो कर रहा हूँ तो सही करूंगा, और किसी को बुरा लगे, क्योंकि सब लोग साथ नहीं आ सकते हैं ना, तो अपना जो भी कर रहा है, जो जैसे जो कर रहा है, सब लोग साथ नहीं आ सकते हैं, कोई कहीं पर बिजी रहता है, कोई कहीं पर बिजी रहता है, तो ये ऐसा नहीं है ना। हमारे 936 जो भी लोग हैं, सभी लोग सिलेक्टेड हैं। मैं आपको एक बार फिर आश्वासन देना चाहता हूँ, या भरोसा मान लीजिए, या आप लोग कुछ भी मान लीजिए, जो 936 लोगों का लिस्ट में नाम है, वो नवंबर तक ज्वाइनिंग जाएंगे तो जाएंगे, बस इतना जान लीजिए, नवंबर के आसपास ज्वाइनिंग जाएंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, और मेरी जो बात होती है, जो भी मेरा रहता है, वो भी रहती है ना। देखिए गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी गलती हुई, और जो मेरे साथ लड़के गए, जो भी जैसा भी हुआ, छोटी मोटी गलतियां हुई, उसको इग्नोर किया जाता है, और ऐसा कोई बड़ा इशू भी नहीं था ना, कि इतना बवाल मचा रखे, जो भी जैसा भी है, तो वो तो होता रहता है। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही था कि आप लोग बस जो 936 लोग हैं, मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ, इस महीने के लास्ट तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे, अगर नहीं आए तो आप लोग जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार रहूंगा। इस महीने के लास्ट मतलब अगस्त के लास्ट 31 अगस्त तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे, अगर नहीं आए तो मैं आपके साथ जो भी कहेंगे वो करने को तैयार रहूंगा। बस आप लोग उस दिन तक वेट कर लीजिए जिस दिन तक मैंने बताया है, और मैं आशा करता हूँ कि 28 के आसपास, 28 या 29 के आसपास एडमिट कार्ड आपके सामने होंगे, इतना थोड़ा आप लोग विश्वास कर लीजिए, है ना। आप लोग इतना वेट किए हैं, तो इतना मेरे कहने से और वेट करिए, पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई क्या भ्रम फैला रहा है, कोई क्या माहौल बना रहा है, कोई क्या डरा रहा है आपको, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी न्यूज रहेगी रियल ऑथेंटिक जो भी रहेगी, मैं आपको सामने इसी प्लेटफॉर्म पे आके यहीं पढ़ दूंगा। जो छुपाने जैसा होता है, ऐसा कुछ छुपाने जैसा नहीं है जो 936 को मैं यूट्यूब पे ना बता सकूं, है ना।
जिसको जो करना होगा वो अपना काम करता है, आप छिपाओ या बताओ। तो मैं अपने जितने भाई बहन है 936 लोग, मैं सबको यही बताऊंगा कि आप लोग डरो मत किसी से। चाहे वो आपको सिलेक्टेड लड़का भ्रम फैला रहा है, नॉन सिलेक्टेड, देखिए ऐसा नहीं किसी के दोस्त यार नहीं होते हैं। अब जैसे दो भाई है, दो सगे दोस्त हैं, कोई एक नॉन सिलेक्टेड हो गया, एक सिलेक्टेड हो गया, तो अब जो नॉन सिलेक्टेड है वो अपना मतलब कुछ कर रहा है, तो सिलेक्टेड वाला उसका बात मतलब जैसे बात करेगा वो चीज सपोर्ट करता है ना। तो कैसे कोई भ्रम फैला रहा है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, आप लोग ये करिए वो करिए, आप लोग को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वैकेंसी अच्छा खासा अपने अपने रफ्तार से चलेगी और आपको नवंबर के आसपास ज्वाइनिंग भी मिलेगा। बस आप लोग इतना धैर्य बनाए रखिए। कोर्ट केस की वजह से कोई डिले नहीं है, ना ही कोई डिले कराने वाला है, ना कोई दिक्कत होने वाली है। तो इतनी सी बात थी, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया। और जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा। और बस डरिए मत कोई लोग, विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा सबके साथ मैं साझा करूंगा। और थोड़ी सी भी आप लोग दिक्कत हो तो आपने, अब मैंने सबको अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप लोग मुझे कॉल कर लीजिए। जैसा भी रहेगा मैं सब सब लोगों का कॉल उठाता हूँ, सब लोग को जवाब देता हूँ, और जैसा भी रहता है मैं खुल के बताता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर कभी छुपाने जैसा और ऐसा कुछ नहीं है ना भैया, मुझे किसी चीज़ का लालच है। मुझे भी अपनी वैकेंसी और अपनी नौकरी का लालच है, उसीलिए मैं भी लगा पड़ा हुआ हूँ। और साथ में आप लोग भी इसीलिए मेरा वीडियो भी देखते हैं। तो ठीक है भाई, इतनी सी जानकारी थी, मैंने दो देने की कोशिश किया। जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है भाई, थैंक यू।